बुलाओ जरा, इसको लेके जाएं, इसको रिक्शे का किराया भी ना दे, इनको यहाँ स्टूडियो से बाहर निकाल। अरे आप प्लीज आप उठें, आप कहीं प्लीज इनको उठा के लेके जाएं। अरे इनको लेके जाओ यार, ये शेर आपकी मोहब्बत में लिखा। शेर मोहब्बत। अरे क्या कर, आप इनको अरे लेके जाओ। क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं कहाँ से ले आए थे यार, नजीब कहाँ से लेकर आए थे यार, किस तरह के अल्फाज हैं ये? असल में मेरी जो शायरी है उसका जो आगाज है, जो शुरुआत है वो टॉयलेट से हुई है। आपको पता है टॉयलेट में कैसी कैसी शायरी लिखी होती है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसकी फितरत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्कशन इम्पॉसिबल के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई अहम शख्सियत जो कि कई अयाम से अपना नाम पोशीदा रखे हुए थे, कई बरसों से उनका नाम किसी की ज़ुबान पर नहीं था, लेकिन उनकी शायरी हर तालिब इल्म, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हर तरह के उम्र के अफराद में, वो हर ख़ास फॉर्म में वो पाया जाता था कि उसका एक ख़ास किस्म की शेर व शायरी में, इनका एक अदब में एक ख़ास नाम है। गुमनाम शायर रहे हैं। तो चलिए चलकर बात करते हैं हमारे आज के मेहमान से। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। आप अपना तारुफ करवा दें नाज़रीन को। जी हाँ जी, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, गोरा तुझे बनाया और काला मुझे बनाया। आगे चलिए जनाब, सुनाए आप ठीक हैं? आप अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहे हैं, मैंने आपसे आपका तारुफ पूछा है। अरे भाई, हमने आपको अपना तारफ ही कराया है भाई, यही तारफ है हमारा। अच्छा, आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ से हैं? देखें जी, हम ये थोड़ा सा बाहर निकले, दाएं से बाएं हो जाए, बाएं से फिर दाएं हो जाए, ऐसा ही दाएं से बाएं होते जाए। जो ही आप दाएं से बाएं होंगे वहीं करके हमारा एक दौलत खाना है, वहीं हम रहते हैं। और हमें कहा जाता है गुमनाम शायर। का कहते हैं? गुमनाम शायर। हाँ, बड़े ही दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई गुमनाम शायर का कोई नाम बन जाए, लेकिन जहां जाते हैं भाई साहब कहीं हमारा नाम नजर नहीं आता है। अब कोई भी आप गाड़ी देखेंगे, कोई भी, वहां पर शहर जरूर लिखा है, लेकिन नीचे कोई मीर लिखा है, कोई जॉन वालिया लिखा है, कहीं हमारा नाम ही नहीं है। अब आप बताएं, फिर हम गुमनाम शायर हुए ना? हाँ वाकई, ये तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी आवाज ये आपकी अपनी है, ये आवाज कहीं सुनी लगती है मुझे। अमिताभ बच्चन से काफी आपका। देखिए जी, वो क्या है कि अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो हमारे दोस्त हैं। हम इकट्ठे ही एक क्या नाम है कि बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमारा, तो उनके साथ आपको पता है जब बना बैठा ही तो ऐसे ही आवाज तो बन ही जाती है। अच्छा, मतलब आप उनके बहुत बड़े मदाह हैं। जी जी, हम उनका बहुत मदाह है, उनसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, आप अपना कोई एक शेर हमारे मंजूर नजर कर दें। अभी आपकी गोश गुजार हम शेयर करते हैं। वैसे ही अक्सर आपने देखा होगा, और जितने ये टॉयलेट वगैरह होते हैं वहां से हमारी शुरुआत हुई है शेरों की। वैसे ऐसे ऐसे चलते चलते तुझे देखकर खड़ा हो रहा है मेरी हसरतों का मीनार, तुझे देखकर खड़ा हो रहा है मेरी हसरतों का मीनार। अरे अब झुक जा, अरे भैया अब झुक जा, तेरे गले में डाल दूं मैं फूलों का हार। क्या बात है, बहुत गहरी शायरी की है आपने। आपने ये अल्फाज का चुनाव किस तरह से किया है? तो वाकई आप स्पेशल शायर हैं। मुझे तो लगता है कि आपने इन अल्फाज का इस तरह चुनाव किया है, आपने क्या सोच के झुक जा, और ये किस तरह के अल्फाज हैं ये? असल में मेरी जो शायरी है उसका जो आगाज है, जो शुरुआत है वो टॉयलेट से हुई है। आपको पता है टॉयलेट में कैसी कैसी शायरी लिखी होती है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसकी फितरत क्या है। आगे एक और शायर लिखा है, शहर मेरा मतलब है कि शहर लिखा है आपके लिए। उस बेवफा की याद में हमने जाम उठा लिया, उस बेवफा की याद में हमने जाम उठा ली। वाह, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और फिर लगाया जाम पर, फिर लगाया ब्रेड पर और फौरन खा लिया, और फिर लगाया ब्रेड पर और फौरन खा लिया। हाँ, आपको समझ आई? आपको नहीं, पहला शेर तो बहुत अच्छा था, दूसरे शेर में आपने उस सारे शेर का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए जी भाई साहब, टॉयलेट में कहीं तरक्की मरक्की नहीं होती है, वो हमेशा जो भी गए उसका बेड़ा ही गर्क हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कईयों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अच्छा, चलिए ठीक है, शायरी से हट के, क्योंकि बहुत ही संजीदा शायरी आपकी, रंजीदा भी बहुत है, हम इससे हट के आपकी जिंदगी पे कुछ जो है रोशनी डालते हैं। आप अपने बारे में बताएं कि आपने शायरी का आगाज कैसे किया, कैसे आपने सोचा कि आप एक अच्छे तो नहीं, खैर आप शायर कैसे बन सकते हैं, आपने ये कैसे सोचा?
अब पहली बात यह है कि ये आपने जो अच्छी शायरी के बारे में बात किया कि आप क्या हमको आपको अच्छे शायर नहीं लगते हैं? नहीं, अच्छे हैं, अच्छे तो फिर सुनिए, एक बात आपने की है कि हम शायर कैसे बने हैं। शायर हम ऐसे बने हैं भाई साहब, जब हमने देखा है कि कहीं हमारा कोई नाम नहीं हो रहा है, कोई हमको जानत नहीं है, जहां देखते हैं वही नाम तो लिखा है शायरी का, नीचे नाम कोई और है, हमारा नाम नहीं है, तो हम गुमनाम शायरी को जो है सामने लाने का वास्ते हमने कहा भाई लोग हमको जाने, हमारा नाम हो। तभी से तो हमने फिर ये शायर लिखने शुरू कर दिया। हमने कहा जैसे मैसे भाई लोग सुनेंगे, अरे भाई जिसको सुनना है वो सुनेगा, पसंद करने वाला पसंद करेगा, और जो ना ही करेगा उसको हम कुछ कह ही तो नहीं सकते हैं। आपकी शायरी के ऊपर तो आप वाकई बहुत फेमस हो जाएंगे। तो फेमस होने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, जो फेमस होने के बाद हम पहली बात यह है कि जो ये जो रूले फूले फनकार होते हैं ना, जो बेनाम हैं, उनको हम वो लेकर आएंगे अपने वो एक स्क्रीन के सामने, और उनको भी हम इसी तरह शायरी सिखाएंगे ताकि लोग उनको सुने और गुमनामी से वो निकल के उनका कोई नाम बन जाए। आप मुझे एक बात बताएं, ये इस तरह की जो शायरी आपने की है, ये आप अपनी तरह के एक ही शायर हैं, आपके साथ और भी टॉयलेट पोएट्री करने वाले हैं? देखिए, फिलहाल तो हम खुद ही चल पड़े हैं और कहते हैं कि जब तुम चल पड़ोगे तो कारवां खुद ही बनता जाएगा। हम चल पड़े हैं, अब देखिए कारवां बनता ही जाएगा, और कहीं एक नहीं बहुत सारे गुमनाम शायर जो हैं वो नाम से उनको जाना जाएगा। सही। सिर्फ आपकी शायरी जो है पाकिस्तान तक महदूद है या और भी मुख्तलिफ इंडिया तक और बांग्लादेश तक भी आपकी शायरी गई? और देखिए जी, वैसो बहुत के जहां देखेंगे आपको हमारा यह जो शेर है, नाम नहीं है हमारा, गुमनाम जरूर है, लेकिन शायर जो हम जो भी बोलते हैं ना, और लोग 3-3 बार उसको बोलकर सुनाते हैं लोगों को, इतनी हमारी मकबूलियत है, इतने हम मशहूर हुए हुए हैं। और सुनिए, आपको एक और शेर सुनाते हैं, और बातों बातों में हमारा कहीं शेर न रह जाए, बहुत मुश्किल से हम रात को लेके आए। सुनिए, तेरी याद में खोकर कुछ यूं खुद पर सितम ढाए, इरशाद, ये बहुत खूब, बहुत खूब। फेस वॉश से बुरश कराए, फेस वॉश से बुरश कराए, तूत पे से मुंह धोआए। ये आपने पहला शेर किसी को उठाया, दूसरा अपना बनाया, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि पहला शेर बहुत ही कमाल का था, और जो आपने उसका दूसरा जोड़ बांधा है, उससे तो किए किराए पर पानी फेंक दिया। अरे भाई साहब, ये क्या वजह है, हम जो भी आपके सामने अपनी आफत पेश करते हैं, आप उसमें को कीड़ा मीड़ा निकालना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, शहर को मत देखिए, ये देखिए कि हमने मेहनत कितनी की। देखिए ना कितना खूबसूरत लिखा है हमने का फेस वॉश से बुरश, देखिए बुरश कर रहे हैं, और दांत से खुशबू आएगी तभी तो लोग हमारा शेर सुनेंगे। हाँ, अब आगे सुनिए, तूत पे से मुंह धोआए, अरे मुंह में कोई चमटा चमटी कराएगा तो तभी तो लोग हमको कैमरा में लेंगे ना। समझा करना, समझा? पहले शेर में भी आपने पहला जो था बहुत अच्छा आपने पढ़ा था, दूसरे में आपने फौरन जैम निकाला और पता नहीं क्या, और ये आखिर में आप ये क्या, मतलब ये शायरी आपकी अपनी खुद की जाती दिली लगाव से है, ये किस तरह से आप इस तरह के शेर? देखिए जी भाई साहब, जैसा आदमी के साथ होता है ना, आदमी उसी फीलिंग में जब जाता है उसको पता नहीं चलता है। और देखिए, दीवाने का आपको पता है क्या करता है? दीवाना किसको कहते हैं? जब दीवाना हो जाता है उसको भूल जाता है बस जमाने में क्या करना है भाई। अब हम भी जब लिखते हैं किसी की दीवानगी में खोकर, तो हमें नहीं पता चलता, हम हमारे पास पैसा चलती है, हम कहीं ख्यालों में खोकर गई लिख देते हैं। देखिए, आपका जो हुलिया है वो जॉन एलिया वाला है, आपकी आवाज अमिताभ बच्चन की है, और आपका जो लिखाई है वो किसी से नहीं मुमासलत रख रही। पहला शेर आपको बहुत कमाल का होता है, दूसरे शेर में आपने बिल्कुल कोसों दूर चले जाते हैं शायरी और अदब की दुनिया से। आप समझ नहीं पा रहे कि आप अदब में हैं या बेअदबी में आ रहे हैं। चलिए जी, आपको जो लगता है आप वही समझे, हम बेअदब हैं या अदब वाले हैं, तो आप जानते हैं ना जी, हमने तो अपनी तरफ से जो एफर्ट्स आपके सामने पेश कर दी। हाँ, अब आपको भले अच्छे लगे ना लगे, हमने तो भाई लिखा है कि उस बेवफा की याद में सब कुछ कर दिया। इस शायरी के बदले में आप आम आवाम से क्या चाहते हैं कि वो आपके ऊपर फूल बरसाएं? देखिए जी, जो इज्जत करते हैं वो तो करेंगे ना जी, चाहे जैसा मसद शेर हो। हमारे शेर बहुत सारी दुनिया में मशहूर हैं, और कई लोग हमको जब हार मार भी डालते हैं, हमारी खिदमत भी करते हैं। अब जिनको समझ नहीं आती है वो हमसे लड़ाई करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। अब जैसा कभी आप, नहीं, मैंने बेइज्जती नहीं की, मैंने आपको फैक्ट बताया कि वाकई आपको बोलिए एलिया साहब वाला है, ठीक है, लेकिन आपकी वॉइस अमिताभ वाली है।
और आपका लिखा हुआ बहुत कमाल है, पहला बहुत कमाल है, लेकिन जो उसका दूसरा फिक्र है वो अदब में आता ही नहीं है। अब ये क्या है, क्या ब्रेड लगा लिया फौरन और खा लिया, और ये क्या फेस वॉश से आपने जो है ब्रश कर लिया और आपने टूथपेस्ट से मुंह धो लिया है। ये आप क्या कहना, आप इसमें अपने अंदर के क्या जज्बात निकालना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? और अब भाई देखिए, जब आदमी को किसी की याद आती है ना, अब बैठे बैठे भूख तो लग जाती है। अब जब जाम निकाला है तो ब्रेड पे ही लगाएंगे ना, अपने ऊपर थोड़ा ही लगा सकते हैं। अब बोलिए, लगा सकते हैं अपने को सर पे लगाएं। अब ब्रेड पे लगाएंगे तभी खाएंगे, तो क्या पता को ताकत आएगी, तभी तो हम आगे इश्क कर सकेंगे। अब समझ आई आपको? हमारा जो शायरी है ना बहुत दूर अंदेशी का है और समझ में नहीं आता है। आप मुझे एक सवाल का जवाब, अब बोलिए, ये लिखने का सिलसिला आपने कैसे शुरू किया? अब देखिए जी, बस आपको पहले भी बताया है कि जमाने में हमारा कोई नाम नहीं था जी, और शायरी हमने बहुत की है। अब ये भी किया है कि लोग हमको सुने, और सुनने वाला कोई नहीं था। तो फिर हमने ये कोशिश शुरू कर दी कि अपनी जो किताब है ना उसके ऊपर शायर लिख के लोगों को सुनाते हैं, और कोई तो होगा जो हमको जानेगा, कहीं तो हमारा नाम आएगा। और जैसे कभी आपको हमारा याद आगा, आपने हमको बुला लिया। हाँ, हमें नाज़रीन को बताते चलें कि जो हमारे सामने इस वक्त शायर बैठे हैं, मैंने खुद ही अपनी तालिबे इल्मी के दौर में, क्योंकि इनकी उम्र आपकी सिर्फ कितनी है? और तकरीबन जी आपको कितनी लगती है? मुझे तो आप राउंड अबाउट 35 के लगते हैं, जितने लोग आप तो बड़े यंग हैं। लेकिन आपने जो मुझे शेर का, आपने मुझे वो जो स्टूडियो के बाहर सुनाया था, वो तो वास्तव में कॉलेज के टाइम में लिखा था। ठीक कहा है जी आपने, वो जो स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये जो 3 साल है ज्यादा बता दिया है। और 35 नहीं है जी, ये 32 है। और रातें निकाल कर, और समझ आई आपको? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, समझ तो जाते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा अच्छा, अब आपने ये कैसे सोचा कि अब आपको फाइनली रिवील करना है, दुनिया को बताना है कि आप वो शायर हैं जिन्होंने वो टॉयलेट वाली पोइट्री, वो ट्रकों वाली पोइट्री, और वो जो होटलों के बाहर लिखे होते हैं शेर व शायरी, वो उसके मौजूद आप हैं। आपने इस कैसे सोचा कि अब आखिर में आपको ये पूरी दुनिया को बताना चाहिए? आपने क्या ऐसी बात थी जो आपने सोची? अच्छा गुमनाम शायर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने क्यों सोचा कि दुनिया को आखिरकार आपका नाम रिवील कर देना चाहिए? क्यों आपने सोचा कि आम आवाम तक ये बात जानी चाहिए कि वो जो गुमनाम शायर है उसका चेहरा ये है, ये उसके अल्फाज, ये उसके एहसासात, ये जज्बात, ये हुलिया है, ये आवाज़ है उसकी? आपने कैसे सोचा, इसके पीछे क्या वजह थी? और देखिए जी भाई साहब, पहली बात तो ये है, जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, और जैसा देश वैसा बेस का बात यह है कि आजकल आप देख ले कि ट्रेंड ही इसी बात का चल रहा है कि आप उल्टी पटांग बात करोगे तो आपको कोई लाइक करेगा, वैसे कोई लाइक नहीं करता। और यही बात सोच करके हमने अपने आप को रिवाइव करने के लिए सोचा है कि भाई हम दुनिया के सामने आए, दुनिया को पता चले भाई हम भी कुछ शायर हैं और गुमनाम नहीं है। और गुमनाम जो समझ रहे हैं उनको पता चले कि भाई ये बात भी कुछ शायर आदमी है, इसका कोई ना कोई शायरी में दम है। और यही सोचकर तो हम मैदान में आए हैं। अब आप बोले गलत किया हमने? नहीं, आपने ठीक किया, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं आए? आपकी शायरी तो बहुत कमाल की तो नहीं थी, लेकिन थी कुछ शायरी आपकी। अब बोल दिया जवाल की थी, ये कह दीजिए। जवाल की भी नहीं कहते थे। पहला मिसरा अच्छा था आपका, दूसरे मिसरे में आपने पोस्टमार्टम की है, तो आपके पहले मिसरे तो बहुत लाजवाब है, दूसरे मिसरे में आप भूल जाते हैं, शायरी भूल जाती है आपकी। देखिए जी, वो आपको पता है कि जब आदमी की सोच होती है ना, वो कहीं दूर भी चली जाते हैं। और शेर जब बोला जाता है तो जहन बड़ा दूर दूर जाता है, दूर अंदेशी शायर हैं जी हम। और समझ क्यों नहीं आती है आपको? और शायर बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे टाइप का शायर आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि हम दूर अंदेश समझते हैं। वही हैं हम। अब कोई पूछा ना आप हमारे बारे में आए, दूर अंदेश साहिब को जानते हैं तो हमारा नाम लीजिएगा। हाँ, आपने इश्क में धोखा खाया, या ये आप शौकियन लिखते हैं? देखिए जी, हमने इश्क में धोखा मौका कोई नहीं खाया है जी, और जिंदगी में कभी हमने किसी से प्यार ही नहीं किया है। और ये समझने में आती है बात कि हमेशा शायर वही बनता है जिसको किसी से मोहब्बत होती है, इश्क विश्क का चक्कर होता है, लेकिन हमको कभी मोहब्बत हुई नहीं है। और हम सिर्फ और सिर्फ वो आदमी से मोहब्बत करते हैं जो किसी के बारे में अच्छा सोचता है। अब प्यार तो हर आदमी से हो जाता है, लेकिन दिल तो किसी किसी के साथ लगता है ना जी, ऐसा कोई नहीं आया जी। अच्छा सही। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दें, जिस तरह गालिब हो गए, एरिया साहब हो गए, वो पीने पिलाने पे जो है ना उनको शायरी, आप मुझे बताएं क्या आप भी पीने पिलाने पे ही अच्छे शायर जो हैं वो आपके शेर आते हैं आपको, या इसके बगैर आप जो हैं?
शायरी, ये आपने कुछ अभी नई तहरीर लिखी है बात करते हुए, आपके हाथ में जो लिखी हुई? जी हाँ जी, ये देखें जी, अभी हमारे ये अभी अभी हमारा, आपको पता, दूर अंदेश आदमी है हम। अब बैठे बैठे हमारी जो सोच है बड़ी दूर चली गई। तो हम क्या खूब लिखते हैं जनाब, अब जरा सुनिएगा। अब ऐसे जो इश्क करते हैं वो दुआ करते हैं, तो कैसे? दिल करता है कि तुम्हें दुआ में मांगूं। क्या बात, क्या बात। सुनते हैं, दिल करता है तुम्हें दुआ में मांगूं। बहुत खूब, बहुत खूब, इरशाद इरशाद। अब फिर कहते हैं, दिल करता है तुम्हें दुआ में मांगूं, फिर डर लगता है कहीं तुम पल्ले ना पड़ जाओ। तकरार तकरार तकरार। और फिर डर लगता है कहीं तुम पल्ले ना पड़ जाओ। ये आपने इश्क के लिए पढ़ा ये शेर? अजी तो इश्क के बारे में ही पढ़ा है ना जी, आपने इश्क के बारे में नहीं पूछा। लेकिन आप तो दुआ करते हैं कि, फिर आप कहते हैं कि पल्ले ना पड़ जाओ। ये आप दो मुखालिफ सिमत में आप जा रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं शायर शेर में? आपने जो शेर पढ़ा है इसमें तो दो मुखालिफ सिमत में बात हो रही है। अरे भाई साहब, ये दो मुखालिफ सिमत नहीं है, अरे तीन है। अब देखिए, जब टॉयलेट में गए हैं तो इधर देखते हैं तो लिखा होता है दाएं देखो, दाएं देखो। अरे फिर कहता है कि बाएं देखो, बाएं देखो। अरे फिर कहता है भाई सामने देखो। सामने देखो। और जब सामने कहते हैं कि सामने देखो तो यूं कहते हैं, अरे भाई जोर लगा और टाइम बचा और दफा हो जा। समझ आई कुछ आपको? ये भी आप ही का शायर? यही हमारा ही शेर है भाई। कैसा है? अल्लाह, ये ऐसे शेर आप पढ़ रहे हैं, आप क्या इसमें मैसेज दे रहे हैं? दाएं देखो, बाएं देखो, सामने देखो, फिर आप कह रहे हैं जोर लगा वक्त बचा। ये आप ये शायरी पे आप चाहते हैं कि कौम आपकी शायरी को सराहेगी, आपको गले में हार फूलों के पहनाएगी, आपका नाम आएगा। ये शायर आप लेकर आए हैं अपने साथ? देखिए जी, आजकल के नौजवान आपको पता है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में घुस चुके हैं और टिकटॉक देखते हैं। अब ऐसे नौजवानों का वास्ते कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो गुमनाम शायर के बाद ने ये तभी लिखा है कि दाएं देखो, बाएं देखो और सामने देखो, भाई जल्दी करो, टाइम जाया मत करो, जोर लगाओ और दफा हो जाओ। इसीलिए तो लिखा है। और समझ आइए आपको? चलिए, अच्छी बात है। ये इनकलाब बर्पा हो रहा है। ये इनकलाब है जी। इनकलाब लाने का वास्ते तो हमने ये शेर लिखा है। तूफानी इनकलाब आएंगे। जी 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 जी। जनाब गुमनाम शायर साहब, मैं आपकी शायरी से बहुत फेड अप हो चुका हूँ। मुझे आपकी शायरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप कहाँ से लिख कर लाए इस तरह के अल्फाजात? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको शायर कहने का हक ही नहीं है किसी को। आप शायर कहलाने के लायक ही नहीं है। आपको किसने कहा कि आप शायर हैं? अगर देखा जाए आपकी जिस तरह की आप शायरी कर रहे हैं, ये शायरी के ज़िम्मे में आता ही नहीं है। आपके जो अल्फाजात, उससे ये लगता है कि आप लफंडरों के शायर हैं। आप बिल्कुल ही, आपको अदब से कोई पाला नहीं है। आप किस तरह के शेर लेकर आके बैठे हैं मेरे सामने? ये शेर तो नहीं। नाम लेते हो बदतमीज मेरा, तुम मुझे आप क्यों नहीं कहते? सॉरी सर, आपको बुरा लग गया, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, आपकी शायरी इस लायक नहीं है। आपका शेर ये बहुत अच्छा था। ये शेर आपका अपने, ये जो आपने पढ़ा अभी? जी हमारा यह है, और किसी मल्ले वाले से लिखवा के लाए हैं क्या? बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे जानदार शेर होते हैं तो फिर आपको दिल से शायर कहने का जो है मन करता है। जब आपको पहला शेर था आपका, उससे तो लग ही नहीं रहता। कभी जैम में जाते, कभी बटर में जाते, कभी जोर लगाओ वक्त बचाओ। इस तरह के शेर तो बहुत ही लाहौल वला कुव्वत। चलिए मान लेते हैं कि आप माशाल्लाह, जिस तरह आपने ये शेर पढ़ा तो वाकई आपके जोश ने ये बात साबित की कि आप शायर हैं। तो चलिए मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे आज की यूथ है, जवान है, उसके लिए बहुत नाउमीद हो चुकी है। उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, फिर रहे हैं खामखा, सर टकरे मार रहे हैं, जगह जगह इंटरव्यू की रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। उनके लिए आप कोई शेर इस वक्त इस मौके पर कुछ कहना चाहें? देखिए जी, हमारे जो भाई है ना बड़े, वो जॉन एलियट साहब, उन्होंने शेर तो लिखा है और स्टूडेंट का वास्ते है। और नौजवानों की रही बात, उनके लिए जॉन एलियट साहब क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। और रोजाना 3 से 4 घंटे, आज सुन रहे हैं? रोजाना, माशाल्लाह, रोजाना 3 से 4 घंटे। हाँ, रोजाना 3 से 4 घंटे घर में बैठकर 5,000 कमाए। 5,000 कमाए? तो क्या है, सही नहीं लगा आपको? एलिया साहब ने कहा थी। तो एलिया साहब को कोई छोटा भाई ने थोड़ा ही कहा है, वो ही तो कह रहा है। एलिया साहब ने ये शेर पढ़ा था।
हाँ हाँ, अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये जब जो लिया साहब ने वो क्या कहते हैं इसको, क्या बोले, हाँ ड्रिंकिंग, हाँ वही, आज जब वो किए हुए थे ना, उस वक्त उन्होंने ये शहर लिखा था कि चलो यार जाते जाते हमको नौजवानों के बारे में कोई अच्छा कर दे, तो तभी तो लिखा है रोजाना 3 से 4 घंटे 5,000 कमाए। तो ऐसा है कि गुमनाम शाहिद साहब, आपकी पोइट्री किसी तरह कहीं खोटे आपने जोड़ेंगे, कहीं आपने जो ऑनलाइन एड्स आते हैं हमारे पास सोशल वर्क्स के या आपके डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के आते हैं, कुछ आपने उनके टोटे उठा के जोड़े हुए हैं। आपकी एलियस साहब के साथ आप उनको जोड़ दें, एलियस साहब के ऐसा कोई शेयर नहीं है, मैंने उनकी सारी बुक्स को रीड आउट किया हुआ है। आप प्लीज़ मुझे कोई अपना खुद का ज़ाती शेर जो आपने लिखा हो वो बताएं, जिसके ऊपर मैं आपकी वाह करवाऊं पूरी अपने नाज़रीन के सामने। भाई देखिए, पहली बात तो यह है, आपके वादे अगर सच्चे होते, आपके वादे अगर सच्चे होते, बहुत खूब, तो आज हमारे जुड़वा बच्चे होते। जुड़वा? हाँ जुड़वा, जुड़वा, हाँ हाँ, ये आपने किसके लिए लिखा है? आपके लिए लिखा है। भाई साहब मैं मेल हूँ, ये कौन लेकर आया है, पहले तो ये बताओ, ये वो गुमनाम शायर कौन लेकर आया है? ये इसको बुलाओ जरा, नजीब को बुलाओ जरा, इसको लेके जाएं, इसको रिक्शे का किराया भी ना दे, इनको यहाँ स्टूडियो से बाहर निकालें। अरे आप प्लीज आप उठें, आप कहीं प्लीज इनको उठा के लेके जाएं। अरे इनको लेके जाओ यार, ये शेर आपकी मोहब्बत में लिखा। अरे क्या कर, आप इनको अरे क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं कहां से ले आए यार, नजीब कहां से लेकर आए थे यार।